इन यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानोदय क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था रिलेशन का, एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन का। लेकिन उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस मुझे कराने हैं और आज जो है मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आज मैं क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम लोग नए टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है, जितना हो सके आज मैं क्वेश्चन करा के और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का किस होता है, मतलब प्रूफ कीजिए, दिखाइए द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो सबसेट है, सेट के अंदर सेट यानी सबसेट। तो एक सबसेट है 1, 2 और दूसरा है 2, 1। ठीक है, कह रहा है कि ये क्या है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर इज रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग तीनों कंडीशन को देखते हुए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिखते हैं। तो गिवन दैट सेट दिया हुआ है आर, तो R इज इक्वल टू R इन द सेट 1 2 3 और ये R जो है रिलेशन का R दिया हुआ है, इसी रिलेशन में दिखाना है हमें। तो R इज इक्वल टू है 1, 2, 2, 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हमें रिफ्लेक्सिव निकालना है, तो रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है A, बिलोंग टू R। मतलब क्या है कि हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, और ए पोजीशन और इस ए पोजीशन दोनों पोजीशन पे उस वैल्यू को रखेंगे और रखने के बाद हम इस रिलेशन R में यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें सेम सबसेट वाले वैल्यू एलिमेंट्स है कि नहीं है। अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ से ले ले। यदि हम 1 को ही लेते हैं तो 1, 1 बिलोंग टू R। इस तरह का यदि हम 2 लेंगे या 3 लेंगे तो 2, 2, 3, 3, तो इस तरह का कोई भी जो है इसमें सबसेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इट इज नॉट। ठीक है, दूसरा है नंबर 2 सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस सिमेट्रिक के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि जो डेटा के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले ये फॉर्मूला था उसको हम लोग लिख लें। तो इसमें है A, B बिलोंग टू R implies that B, A बिलोंग टू R। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि ये जो सिमेट्रिक है वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है ये रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें से एक डेटा ले लेते हैं, दो वैल्यू A और B का। तो A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1, 2 रिलेशन R, तो 1, 2 यहाँ पे है इस रिलेशन में। और यहाँ से आपका फिर दूसरा देखते हैं तो 2, 1 यह भी रिलेशन है। यहाँ पे 2, 1 इसका मतलब है कि यह जो सिमेट्रिक है, यानी कि इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड वन है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग टू R एंड B, C बिलोंग टू R implies that A, C बिलोंग टू R। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है इसमें 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम ABC का वैल्यू A = 1, B = 2 और C = 3 मान लें
ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यदि हम ये बनाना शुरू करें तो 1,2 रिलेशन R एंड 2,3 रिलेशन R implies that 1,3 रिलेशन R। तो क्या ये दिख रहा है यार? 1,2 दिख रहा है, लेकिन 2,1 यहाँ है, 2,3 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और 1,3 भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये है लेकिन अगला तो नहीं है, इसीलिए इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं और इसको भी इस तरह से, और इस तरह से पता चला कि यह ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे देयरफॉर it is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, चलेगा। रोएगा कब ये तुम देख देख के लिख रहा था ना, ऊपर आ गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो देख के भी लिखा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा। सही लगे हाथ में किताब में। हाँ ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना जरूरी है ताकि वो आसानी से बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि शो दैट, मतलब दिखाइए, प्रूव कीजिए द रिलेशन R रिलेशन को दिखाइए इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब किसी कॉलेज के लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स है उसका सेट दिया हुआ है, ठीक है, और गिवन बाय रिलेशन R, और R जो रिलेशन दिया हुआ है वो कहता है कि x, y यानी x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मतलब क्या है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेज हैं, ठीक है। तो ऐसे बुक्स का आपको जो है रिलेशन बनाना है, ठीक है, और कहता है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और दिखाना है, प्रूव करना है कि यह आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग बाहर करें। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू क्या है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। और रिलेशन R दिया हुआ है कि x, y is to x and y have same number of pages, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास जो दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसी पैरामीटर्स के आधार पे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, पहला हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। इस रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि हमारे पास वो एक कॉमा ए बिलोंग टू R है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, हमने कोई बुक्स लिया और सेम एडिशन का लिया,
और सेम ही एडिशन पे 2 बुक्स लेंगे, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पेज भी सेम रहेंगे, तो इस तरह का जो है यहाँ पर फुलफिल हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक का पेज ए है फिर दूसरे का पेज ए है, तो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, जो कि सेटिस्फाई करेगा हमारा इस आर के रिलेशन को, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के कंडीशन में हम लोग यहां पर देखेंगे कि a कॉमा b बिलोंग टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग टू r। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि संयोग ऐसा है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, उस बुक्स में यहां पर जो है हमने 2 बुक्स अलग अलग एडिशन का उठाया, ठीक है, लेकिन संयोग ऐसा है कि दोनों बुक्स क्या है, दोनों बुक्स के नंबर ऑफ पेजेस सेम है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट बुक्स भी लेते हैं तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो हम कहेंगे कि यह भी कंडीशन जो है सिमेट्रिक है, जो पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से कहेंगे इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन है a कॉमा b बिलोंग टू r एंड b कॉमा c बिलोंग टू r implies that a कॉमा c बिलोंग टू r। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी 3 कंडीशन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि संयोग से हम 3 बुक्स ऐसा सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें तीनों बुक्स डिफरेंट हो उस लाइब्रेरी में, लेकिन उस तीनों बुक्स का नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम होता है तो हम कहेंगे कि ए और बी का आर के साथ रिलेशन सही है, बी और सी के साथ रिलेशन सही है, और अगर ए और बी और सी के साथ रिलेशन सही है, इसका मतलब यह है कि ए और सी के बीच भी रिलेशन सही ही होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह भी आपका ट्रांजिटिव है, तो हम यहां से लिख सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव therefore it is an equivalence relation। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन समझने के पहले कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू x belongs to z, a is to 0 less than equal to x less than equal to 12 given by r is equal to curly bracket a comma b is to a minus b का mod is multiplied by 4। ठीक है, मतलब क्या है कि रिलेशन दिया है कि अगर a और a में से b को घटाएंगे या b में से a को घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि जो वैल्यू घटाएंगे वो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है, सॉरी ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मल्टीपल होना चाहिए, PLE। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीपल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो पैरामीटर है उसको लिखते हैं। गिवन दैट a is equal to x belongs to z is to 0 less than equal to x less than equal to 12 and r is equal to a comma b belong to a minus b is multiple by 4। ठीक है,
तो यहाँ से पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है a, a रिलेशन r, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस 0 से लेकर के 12 के बीच का कोई भी यदि हम एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर x क्या है, x बिलोंग्स टू z, दैट मींस इंटीजर वैल्यू ही होगा, और इंटीजर वैल्यू का रेंज कहां से कहां तक है, तो 0 से लेकर के 12 तक, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद यहाँ पर r जो है आपका क्या है, r आपका a - b मल्टीपल 4 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम 1 लेते हैं तो 1,1 रिलेशन r। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है r = 1,1 = 1 - 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है तो ये क्या दिया हुआ है आपका 0 हो जाएगा, और 0 जो होगा, 0 में अगर किसी भी चीज से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अगर हम 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह भी आपका रिफ्लेक्सिव है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्रिक कंडीशन देखेंगे। इस सिमेट्रिक कंडीशन में a, b बिलोंग टू r इंप्लाइज दैट b, a बिलोंग टू r, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से ऐसे वैल्यू को लेंगे जिसका सब्सट्रैक्ट करने पर वो 4 का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, या तो हम 1 और 5 ले लें, या 2 और 6 ले ले, या 3 और 7 ले ले। इस तरह से हम कई सीरीज आ सकते हैं जिसमें से हम एक सीरीज लेकर के प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1,5 बिलोंग टू r, दैट मीन्स r = यहाँ से हो जाएगा 1,2 is to 1 - 4, जो कि r = 1,2 is to सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू 4 हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है, तो ठीक है। दूसरा कंडीशन है 5,1 बिलोंग टू r, वेयर r = यहाँ से हो जाएगा 2,1 is to, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 1, मिस्टेक, एक मिनट, यहाँ पर 5 है, ये 5 लेंगे, और यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1, और इस तरह से हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 5,1 is to 4 हो जाएगा, और यह भी जो है आपको 4 का मल्टीपल होगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देख ले, सॉरी ट्रांजिटिव देख ले। ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है a, b belong to r and b, c relation r implies that a, c relation r, ठीक है। तो यहां से ये तीनों कंडीशन फुलफिल कराना है, तो हम कौन सा वैल्यू ले, तो हमें इसी में से लेना है। तो हम क्या करते हैं कि a = 8, b = 5 और c = 9। यदि ये 3 नंबर ले लेते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो कंडीशन है वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद मल्टीपल 4 का होना चाहिए। तो 1 में से 5 जाएगा -4,
मॉड लगा हुआ है 4 हो जाएगा, और फिर इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा। तो इस तरह से हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1,5 रिलेशन R सेटिस्फाई करेगा। आप इसको लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं। 1,5 इज टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 5, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो जाएगा 5,9 रिलेशन R इज इक्वल टू 5,9 इज टू 5 माइनस 9 का मॉड 4 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन implies that 1,9 belong to R is to R is equal to 1,9 1 माइनस 9, यानी ये भी जो है 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से जो है आपको 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, जो कि इसका मल्टीपल है 4 का। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव। Therefore, it is an equivalence relation. ठीक है, तो इस तरह से यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं और आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में इससे भी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं जो देखते ही जो है डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डरेंगे नहीं, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन में तकलीफ होता है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट में क्वेश्चन को लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको डाउट सेशन में बिल्कुल जो है लेक्चर बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिए, हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक इसे देख सके और इस YouTube चैनल का अधिक से अधिक फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।